आपको पासवर्ड चाहिए तो दो नहीं पड़ेगा। पासवर्ड ऐसे यूडी नहीं पासवर्ड नहीं, वो आईडी डबल आईडी। अच्छा आईडी पहला वर्ड बता लेंगे तो लेकिन 7758 2 ठीक। अब देखिए कि मेरी फ्लैश आ रही नहीं आ रही। एक बच्ची ने तो ज्वाइन कर लिया है। हाँ अभी आपकी आई थी। हाँ सी वेटिंग रूम। ठीक है हाँ आपकी भी आ गई। ठीक है एडमिट कर लिया मैंने। ठीक चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, 7 तारीख है ट्यूसडे, और एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमने स्टार्ट की थी। तो आज हम जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट मैं डिस्कस करना जा रहा हूं आपसे। बेटा मैं सवाल पढ़ रहा हूं, आप लोग अपने बुक में देखिएगा। फाइंड नंबर 1 पार्ट, x आपको मालूम करना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x, 1 एंड 2, 3 इज 4 यूनिट्स के बराबर। अब मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा बेटे, मैं ये काम करता हूं कि यहां पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं। इसके मैं 2 पॉइंट्स लिखूंगा, एक x, 1 और दूसरा लूंगा मैं 2, 3। ठीक है। अच्छा अब डिस्टेंस इसका निकाल के दे दिया है 4 यूनिट्स के बराबर। तो आप देखिए बेटा डिस्टेंस 4 यूनिट्स के बराबर है। अब आप याद रखिए कि यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, वो इस्तेमाल कर रहा हूं। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटा, ठीक अब देखिए बेटा, यहां पर मैं डिस्टेंस की जगह 4 लिखूंगा इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 आपके पास क्या है 2 माइनस x1 क्या x के बराबर है, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस y1 आपके पास 1 के बराबर है स्क्वायर। अच्छा अब ये देखिएगा कि स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखूंगा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यहां से रूट खत्म हो गया, ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचा प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब इस प्लस के 4 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा 12 के बराबर हो गया इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखिए बेटा, यहां पर 2 है माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो मैं यहां से एक काम कर रहा हूं, इसको और से देखते रहिएगा आप लोग। माइनस साइन यहां से बाहर कॉमन निकालूंगा। जब मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो स्क्वायर माइनस पे आएगा प्लस बना देगा, और जब माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो माइनस वाली टर्म प्लस बन जाती है और प्लस वाली माइनस, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे, स्क्वायर रूट बनेगा प्लस माइनस साइन के साथ 12 इजिकल टू एक्स माइनस 2। अच्छा बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा ये 12 का रूट क्या निकलेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इजिकल टू एक्स माइनस 2। 4 रूट बाहर क्या आएगा
अच्छा अब देखिए यहाँ पे 4 का रूट बाहर क्या करेंगे, 2 आ जाएगा बाहर, प्लस माइनस 2 अंडर रूट। अच्छा अब देखिए बेटा, इजिकल टू x माइनस 2, हमें x चाहिए, ये माइनस 2 उधर जाएगा, शिफ्ट होगा, प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। या आपने इसको बॉक्स में बन गया, ये आपके पास x की वैल्यू है। मैंने मैसेज भेज दिया था मेरा वो एडमिट का आया था एक लड़की का एडमिट। अच्छा अब देखिए बेटा, ये x की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है। अब आप ये काम करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट पड़ेगा, सेकंड पार्ट में कह रहा है y मालूम करना है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 7,1 एंड 3,y इज 5 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये होगा, जी बेटा किसी को सवाल करना है? हेलो, अच्छा अब देखिए यहां पे हम यहां पे इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सेकंड पार्ट में मैं अब लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं। आपके पास 7,1 है और 3,y, और इनका जो डिस्टेंस है वो आपके पास निकाल के दिया 5 यूनिट्स के बराबर, तो d है बराबर 5 यूनिट्स। अब आप ये काम करेंगे कि यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखूंगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखें यहां पर पहला पॉइंट हमेशा x1 y1 होगा, दूसरा वाला x2 y2 होगा, और d की वैल्यू क्या है बेटा 5। तो देखें यहां पर जो है मैं वैल्यूज पुट करूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा। आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, ये आपको संडे से अवेलेबल भी होगी, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने साथ साथ रजिस्टर में कॉपी भी करते रहे। चलें अब मैं डेटा पुट करता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं। डी की वैल्यू क्या रखूंगा 5, यहां 5 रखूंगा इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखिए x1 y1 आपको पहले पता है 7,1 है, और फिर 3,y, तो मैं लिखूंगा 3 माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 1। अब देखें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो मैं लिखता हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये 25 हो गया इज इक्वल टू, ये रूट कैंसिल, 3 माइनस 7 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर जनाब, ये 16 उधर जाएगा,
25 माइनस 16 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। 25 में से 16 जाएगा तो प्लस का 9 आ गया, इज इक्वल टू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस माइनस साइन के साथ रूट आएगा, वाई माइनस 1। ठीक है बेटे, 9 का रूट बाहर निकालेंगे 3 आ जाएगा, प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ये y मालूम करना है, माइनस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे प्लस का, तो y इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस माइनस 3। बेटे इसी को आप आइदर कर लोगे, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो देखो y इज इक्वल टू 1 प्लस 3 और y इज इक्वल टू 1 माइनस 3। ये 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो ये आपने x की दो वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और नोट डाउन करें इसे। मैं इसका तीसरा भी कराऊंगा ताकि ये तीनों पार्ट्स और ये सवाल आज आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो मैं अब तीसरे पार्ट की जाने बढ़ रहा हूं। तीसरा पार्ट इसमें कह रहा है कि ए मालूम करना है इफ द डिस्टेंस बिटवीन, अब 2 पॉइंट्स दिए हुए लाइन सेगमेंट के, उसका डिस्टेंस 2 यूनिट्स के बराबर है। अब देखिए बेटा, तीसरे का मैं डाटा बना रहा हूं, डायग्राम यहां पे शो कर रहा हूं, आप इसको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। एक मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं जिसके दो एंड्स पॉइंट्स हैं a, 2, इसके बाद जो है 3, 4 और इसका डिस्टेंस आपको निकाल के दे दिया है 2 यूनिट्स के बराबर, तो d इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। अब आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले को शो करते हैं। तो यहां देखिएगा d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये डाटा पुट करूंगा, d की जगह 2 आएगा। अब देखें आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है 2 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये बेटे x1 y1 कहलाएगा, ये x2 y2 कहलाएगा। इसका मतलब है 3 माइनस का a का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो क्या करेंगे बेटे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो मैं अब नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले आप लोग इसको नोट डाउन करें जल्दी से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं तो देखिए बेटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट यहां से खत्म हो गया, ये बन जाएगा 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहां पे 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 0 इज इक्वल टू 3 माइनस a का होल स्क्वायर। अच्छा अब मैं एक काम कर रहा हूं, इस माइनस साइन को यहां बाहर कॉमन निकाल रहा हूं, 0, ये माइनस साइन स्क्वायर से प्लस बन गया, क्या बचेगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दीजिए, 0 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और a माइनस 3 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0 होता है, इज इक्वल टू a माइनस 3, हम माइनस 3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई आपके पास 3। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट पे लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए।
इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूंगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 में जनाब अब मैं पढ़ने लगा हूं, आप अपनी बुक में देखिएगा। द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट्स। सबसे पहले एक काम करना कि सवाल पढ़ पढ़ के डेटा बनाना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जब यहां पे डिस्कस करोगे, एक लाइन सेगमेंट बना लेना, इसका डिस्टेंस यानी कि लेंथ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। अब देखो उसने कितना दिया है, 5 यूनिट्स के बराबर दिया है, ठीक है जनाब। अब देखिएगा बेटा, आगे कह रहा है वन ऑफ इट्स पॉइंट्स इज एट 1 कॉमा -2। ये पॉइंट दे दिया उसने 1 कॉमा -2 के बराबर। इसके बाद जनाब इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड पॉइंट इज 4। एब्सिसा किसको कहते हैं, कल मैंने बताया था आपको, एक्स कंपोनेंट को कहते हैं। तो यहां पे देखिए एक्स आपको दे दिया है यानी कि एब्सिसा 4 के बराबर, कॉमा प्रूव दैट, साबित करें इट्स ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब कल क्या बताया था, वाई कंपोनेंट को कहते हैं। तो वाई जो है मस्ट बी 2 आएगा या -6, तो इसका मतलब हमें क्या मालूम करना है, वाई मालूम करना है। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखें डेटा पुट कीजिएगा, d की कीमत क्या है 5, ये पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा वाला x2 y2। फॉर्मूले में पुट करें 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस फॉर्मूले का ये ऑलरेडी क्या है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट खत्म करना है तो क्या काम करूंगा मैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहां से स्क्वायर रूट खत्म, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। 9 उधर जाएगा, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू y प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखें 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा, y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे, स्क्वायर रूट बनेगा और प्लस माइनस साइन के साथ आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 16 इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचेगा y प्लस 2 बच जाएगा। 16 का रूट आप निकालेंगे कितना बचेगा 4, तो प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू y प्लस 2। इस प्लस के 2 को उधर शिफ्ट करते हैं माइनस का, तो y इज इक्वल टू -2 प्लस -4। आइदर करें भाई, आइदर करेंगे तो एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, y इज इक्वल टू -2 प्लस 4, y इज इक्वल टू -2 -4, y की वैल्यू क्या आ गई -6 और y की वैल्यू क्या आ गई +2 आ गई। तो ये बात साबित हो गई कि y की वैल्यू हमें -6 लानी थी या फिर +2। तो इसका मतलब ये बात हमारी प्रूव्ड हो गई। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन 5, शो दैट, साबित करें -5, 3, 3, 2 एंड -1, -4 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइडें आपस में बराबर हो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। पहले तो आप रफली एक डायग्राम बनाइए, इसके बाद तीनों वर्टिसेस शो कीजिए। इसको आप ए का नाम दे दीजिए, -5, 3, बी आपके पास 3, 2 हो जाएगा एंड सी विल बी बस सर हो रहा है आज वो नेट मसला। अच्छा अब देखिए बेटा, यहां पे तीसरा सी पॉइंट जो है मैं शो कर रहा हूं यहां पर -1 और -4। अब क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें जो है प्रूव करना है तो तीनों डिस्टेंसेस हमें निकालने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे बेटे, हम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, पहले ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। देखें मैं इसको ऐसे शो करूंगा, ए बी, ये ऊपर लाइन सेगमेंट का निशान होता है, ये दो जो डंडियां लगाई मैंने डिस्टेंस को शो कर रहा है। अच्छा अब देखिए, ये x1 y1, ये x2 y2, फॉर्मूले में पुट करें 3 - +5 इसका स्क्वायर, फिर 2 - 3 इसका स्क्वायर। देखें 3 प्लस जो 5 है वो आपके पास क्या है, 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा, 64 प्लस 2 - 3 -1 का स्क्वायर +1, तो ये हो जाएगा √65। ठीक है, यहां तक इसको नोट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं इसका बीसी डिस्टेंस निकालूंगा और फिर एसी डिस्टेंस निकालूंगा। अब मैं यहां पर इसका जब बीसी डिस्टेंस निकालूंगा तो देखें बी के पॉइंट्स x1 y1 बन जाएंगे, आप अपने पास रजिस्टर में देखते रहें, और सी जो है वो x2 y2, इसका मतलब है -1 - 3 का स्क्वायर प्लस -4 - 2 का स्क्वायर। -1 -3 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस -6 और -2 -6 का स्क्वायर 36, और ये कितना हो जाएगा 6 + 6 12 का 2 और 1, तो 3 1 4 52। अच्छा अब इसके बाद लास्ट डिस्टेंस निकालेंगे एसी। तो देखिए एसी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए के पॉइंट्स x1 y1 कहलाएंगे और सी के पॉइंट्स x2 y2, तो क्या होगा -1 -3 का स्क्वायर प्लस -4 - 3 का स्क्वायर। अब देखते हैं जनाब, 5 - 1 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस -4 और -3 -7 का स्क्वायर 49, 9 और 6 आपके पास 15 हो गए, 15 और 1 कैरी, 4 + 1 5 और 6 65। तो इसका मतलब ये होगा सिंस दो डिस्टेंस बराबर आए, एक तो ए बी डिस्टेंस बराबर आया और एक ए सी डिस्टेंस बराबर आया, और वो आया √65 यूनिट्स के बराबर। सो
गिवन ट्राइंगल इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। ये बात हमारी प्रूव हो गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो बेटे आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया और 5 डिस्कस किया। अब इंशाल्लाह ताला आज का लेक्चर तकरीबन मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं और कल इसके आगे के सवालात को मैं स्टार्ट करूंगा। तो ये लेक्चर आपने क्या करना है, घर पे बैठ के रिवाइज करना है, ठीक है, और आगे के सवालात आपने जो है खुद ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। नोट डाउन करें इसको और अपने साथ रजिस्टर, बुक और कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठिएगा।